ठीक है शिराज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर अभी चलें, फैसले पे आपका क्या रिएक्शन था ये भी आप बता दीजिएगा, और फिर साथ आप ये भी बता दीजिएगा कि अभी हुकूमत ने क्या जवाब दिया है वो भी हम सबके सामने है। और बैरिस्टर गौहर को अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, उन्होंने फरमाया कि जी हम तो चाहते हैं, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों, इनका सिलसिला रुकना नहीं चाहिए है। और साथ ही साथ उन्होंने उस मीटिंग का भी हवाला दिया जिस पर इरफान सिद्दीकी साहब को और हुकूमत को बहुत सारे एतराज़ात हैं, क्योंकि फ़ाइन अगर आपने उधर जाके मीटिंग्स करनी है तो फिर हमारे साथ आप क्यों मुज़ाकरात करें। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि प्लीज़ उसको इग्नोर कर दें, वो तो अमन अमान की सिचुएशन पे मैं बात करने के लिए वहाँ पर मौजूद था और कोई मामला नहीं है, असल मुज़ाकरात तो हमने आप ही से करने हैं। तो सरकार करते रहिए मुज़ाकरात, रोके ना इस सिलसिले को। थैंक यू वेरी मच आसमा। दो चीजें हैं, वो एक मिसाल है मगर मैं वो देना नहीं चाह रहा, जिसमें कहा जाता है कि हमारा टॉमी और तुम्हारा क्या। तो बहरहाल कमिंग बैक अगेन के वो वेरी करता है कि सूरत हाल क्या है। जो आर्मी चीफ वहां पे थे उस हवाले से चीजें बड़ी क्लियर थी कि वो मुज़ाकरात या वो जो डायलॉग था या वो डिस्कशन थी, इट वाज मोर अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन इन केपी, जो बहुत हद तक खराब होती जा रही है। और खास तौर पे जो शोहदा है पाकिस्तान आर्मी के, उनकी तादाद बढ़ रही है, वहां पे रेजिस्टेंस बहुत हो रही है, कुरम वाला मामला है, बाकी चीजें हैं। तो उसमें वो एक अच्छा जेस्चर था जिसमें वो खुद बैठे हुए थे और सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, और डेफिनेटली ये पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटीज के शाना बिशाना होकर अमन कायम करें। तो वो एक अच्छी डिस्कशन थी और डेफिनेटली अगर उसमें कोई और मामला में भी डिस्कशन हुई है तो कोई मुज़ायका है, कोई बुरी बात नहीं थी। बाकी हम सबको पता है कि मुज़ाकरात का एक वो आंसर है जो सामने चल रहा है और एक वो है जो पीछे चल रहा है। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड के फैसले की, तो ये सबको क्लियर था कि वो 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्या आना है, ये मैं नहीं कह रहा। आप चंद दिन पहले के मुख्तलिफ चैनल्स के प्रोग्राम्स उठा लें, कॉलम्स उठा लें, सब में लिखा हुआ है और सबकी तकरीबन यही राय थी कि उसमें बानी को और बुशरा बीबी को सजा होने जा रही है। 10 से 14 साल लोगों ने मेंशन किया हुआ था, तो इसका मतलब था कि चीजें सामने आ गई हुई थी कि क्या सजा होनी है। अब जो क्वेश्चन मार्क है, देखिए मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मगर जब मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात की तो जो क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज्यादा हैं उस जजमेंट के ऊपर, और उस जजमेंट में बाकायदा तौर पे ये तहरीर है कि प्रोसिक्यूटर्स के दलाइल में कुछ बेज़ाब्तियां थी, लेकिन ये नेचुरल है। जब भी कभी प्रोसिक्यूशंस के अंदर, दलाइल के अंदर कोई एम्बिग्युइटीज होती हैं, कोई कंफ्यूजन होती हैं, तो उसका फायदा मुल्जिमान को जाता है। यानी मकसद ये है कि प्रोसिक्यूशन अपना जो इल्जाम थे उसको साबित करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूशन के अंदर लूप होल्स थे, उनकी प्रोसिक्यूशन के अंदर चीजें क्लियर नहीं थी। परवेज खटक साहब का जो बयान लगाया गया उसमें वो बात की जा रही है कि जी पैसे उसमें थे। मतलब आप जस्ट इमेजिन करें कि किस तरह के वो किया गया। तो वही है कि जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है तो वो कहा जाता है कि अपने ही साथी ज़ेरे हिरासत मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया, हलाक हो गया, सॉरी। तो अब ये सर्कमस्टांसेस ये हैं कि उसके बावजूद जब भी कभी ऐसे लूप होल्स होते हैं तो वो फायदा मुल्जिमान को जाता है। ये वाहिद डिसीजन है जिसमें मुल्जिमान के खिलाफ पूरी तरह चीजें साबित भी नहीं हो रही। जैसे आप खुद तहरीर कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के दलाइल में और जो एविडेंस प्रूफ किए गए उसमें लूप बोलते हैं, मगर इसके बावजूद वो डिसीजन दे रहे हैं। अब जो बात काशिम ने की, देखें ये काबीना का डिसीजन, तो जब काबीना के डिसीजन होते हैं तो काबीना के डिसीजन को इस्तिस्ना हासिल है और वहां पे ये काबीना ने ये डिसीजन किया था। इल्जाम बड़े बेतहाशा है, सारे मुल्जिमान सामने नहीं आए। नजर आ रहा है कि एक जल्दबाजी में एक इम्पोज डिसीजन लगाया गया और काबीना का तो नाम नहीं लिया ना। चले काबीना का तो चले सर हो गया, एक प्रॉपर्टी टाइकून का नाम भी तो लिया काशिफ साहब ने। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने आपसे कहा था कि अब जो सूरत हाल चल रही हैं उनके मामला गवर्नमेंट साइड से बेहतर हो रहे हैं। उनके यूएई के प्रोजेक्ट का हेड देख लें, वो किस पॉलिटिशियन के बेटे को लगाया गया, चीजें कैसे जा रही हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जब मामला बेहतर हो रहा है तो फिर वो कहां पे शामिल होंगे।